हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। आज शुक्रवार का दिन है। परमेश्वर ने पिछले 4 दिनों में हमें रक्षा की, हमें संभाला और अपनी आशीष से भरपूर किया। शुक्रवार के दिन मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा इस डिवोशन में जिसमें आज हम सब जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर रहे। और धन्यवाद देना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें। यदि आप में से कोई चाहता है कि आप हमारी मैगजीन को लेना चाहते हैं तो हम आपको मैगजीन भेज देंगे। अपना एड्रेस आप हमें दे सकते हैं ताकि ये मैगजीन आप तक पहुंच सके। नई मैगजीन तैयार हो रही है और प्रभु ने चाहा तो इस महीने तक पूरी होकर आपके पास भी हम पहुंचाने की कृपा करेंगे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ रोमियोस का 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हैं। 19 पद, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। 20 पद, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु जी, क्या आपने ये सुंदर मौका हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने यहाँ तक हमें पहुँचाया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें ताकि आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए, आपका हाथ उनके साथ भी रहे। उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका दया का हाथ उनके साथ भी चाहते हैं। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास,
फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें रोज नई बातें बता रहे हैं। 18 पद कह रहा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए गए, लेकिन आज इससे आगे कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं। पौलुस कह रहा है कि शारीरिक दुर्बलता, हमारे अंदर बहुत सारी दुर्बलता पाई जाती है, कमजोरी पाई जाती है, लेकिन वो कहता है तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं। मनुष्य की भावना को जान सकता है। यदि वो अंदर से एक दूसरे से प्यार कर रहा है, यदि अंदर से आप एक दूसरे का भला चाहते हैं, तो हम एक दूसरे की दशा को, जब आप किसी कमजोरी में रहते हैं, यदि किसी बोझ के नीचे है, तो आप किसी अपने मित्र को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, किसी को भी अपने दिल की सारी बातों को बताते हैं, तब आप हल्कापन महसूस करते हैं। यहाँ पौलुस कहता है कि मैं दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास हो करके सौंपा था। अब यहाँ इस बात को कहता है कि हमारा जो जीवन था, हम पहले पाप में जीवन जी रहे थे, कुकर्म में जीवन जी रहे थे, गलत काम कर रहे थे, गलत काम में हम जीवन जी रहे थे। लेकिन प्रियो, उस समय जैसे हमने पाप के गुलाम हो गए थे, पाप के दास हो गए थे, उसमें जीवन जी रहे थे। उससे अलग हटकर वो कहता है, जब आज प्रभु ने हमारे जीवन को, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, हमारे अपराधों को धो दिया है, मिटा दिया है, हमें जीवन दिया है, तो वो चाहता है, वो कहता है कि अब हमें क्या करना है। हमें इस बात को करना है, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। वो आनंद ले चुके, हम पाप की गुलामी का आनंद ले चुके, संसार के पाप में गिरकर हमने अपने आप को नाश किया। अंत हम उसका मृत्यु है, अंत उसका गुनाह है, और इसलिए वो जैसे आप वहां उसके अधीन थे, शैतान की आज्ञा का पालन करते थे, अब हमें क्या करना है, वैसे ही अब अपने अंगों को, ये शरीर के अंग जो हमें पाप कराते हैं, इन अंगों को पवित्रता के लिए, ईश्वर के लिए, बुरी बातों से अलग कर अच्छी बातों के लिए, हम एक दूसरे की भलाई के लिए क्या करें, पवित्रता के लिए,
धर्म के दास करके सौंप दो, धर्म के दास करके सौंप दो। आप पहले पाप के दास थे, अब धार्मिकता के, पवित्रता के दास बन के देखो और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ ऐसा जीवन जी के देखो। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको क्या करेगा। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, तब धर्म हमारे पास नहीं था, पाप में ही जीवन जी रहे थे, बेईमानी, झूठ, लालच, रिश्वत सब काम कर रहे थे। तब पाप से, पवित्रता से, धार्मिकता से, धर्म से बिल्कुल स्वतंत्र थे। आज हमें क्या होना है? हमें पाप से स्वतंत्र होना है, पाप से अलग होना है। और जब आप पाप से अलग होंगे तभी जीवन को पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले और लोग इस बात को देख पाएं और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत